Hello, my dear students. In this video, we are going to learn story writing. जी हाँ, स्टोरी राइटिंग सीखने जा रहे हैं। और स्टोरी राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो आप इसको सीखिए और सीखने के बाद लिखकर आप चेक भी करा सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और स्क्रीन शेयर करके हम सीखते हैं स्टोरी राइटिंग। चलिए, सभी स्टूडेंट्स आ चुके हैं। हाँ, म्यूट कर ले बेटा, म्यूट कर ले और एक कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाए आप। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आर्यन, ये शरारत ना करें बेटा। हाँ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस हाँ जी, ओके ओके, वेरी गुड। म्यूट कर ले आप। और इस वीडियो में नींद तो बीमार पड़ गई। हाँ जी, हाँ, नींद इसमें तो पड़ डिस्कस कर गई। रहे हैं हम मुझे चला आता है। स्टोरी राइटिंग को डिस्कस कर रहे हैं। हैं? म्यूट कर ले बेटा हर्षिता। हर्षिता म्यूट कर लो बेटा। आप कंफर्टेबल हैं तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए बेटा, और नहीं तो ये क्लास रिकॉर्ड करके वीडियो के रूप में भी आ जाएगा ग्रुप में। तो आप देख सकते हैं उसको। अगर कंफर्टेबल हैं, आप पीसफुल प्लेस पर बैठे हैं, तो आप ज्वाइन करके आप क्लास लीजिए। और कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको ग्रुप में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। डिस्कस करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में ज्वाइन हैं, अगर आप कंफर्टेबल है तो आप रहे बेटा इस ग्रुप में, नहीं तो आप कल इसको देख लीजिएगा अपने ग्रुप में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो स्टोरी राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस दो बातों का खास ध्यान रखना है। एक तो पहली बात, मेरी आवाज़ अगर आ रही है आप तक तो आप मुझे बताइए। क्लियर है आवाज़? सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, माइक ऑन करके बताएं। आप मुझे सुन, आर्य क्लियर सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए कोई नहीं। तो स्टोरी राइटिंग में दो चीजें खास ध्यान रखनी है बेटा। एक तो स्टोरी का टाइटल जरूर डालना है, यानी हेडिंग स्टोरी की डालनी है। और स्टोरी लिखने के बाद आपको नीचे मोरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना है। मोरल ऑफ द स्टोरी मतलब उस कहानी से क्या सीखा आपने, वो दो पॉइंट लिखने हैं। 1 मार्क्स होते हैं इन दो चीजों के। एक तो स्टोरी की हेडिंग, और दूसरा लास्ट में मोरल ऑफ द स्टोरी। दूसरी बात होती है कि स्टोरी आप पर डिपेंड होती है। आप जैसे भी स्टोरी बना देंगे वो स्टोरी सही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं तो आपको स्टोरी में उन वैल्यू पॉइंट्स को इंक्लूड करना होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट द अ स्टोरी। सोनालिका कुडंट कंप्लीट हर स्टोरी। टीचर ने एक स्टोरी लिखने को कहा और सोनालिका उसको नहीं कंप्लीट कर पाई। हेल्प हर टू कंप्लीट हर स्टोरी। उसकी स्टोरी को कंप्लीट करने में उसकी मदद करें। तो स्टोरी की शुरुआत देखिए। रामू वॉज अ पोर्टर। पोर्टर तो जानते होंगे, कुली को बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पर जो कुली मिलते हैं आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्टर। उसको बोलते हैं पोर्टर। ठीक है, क्लास चल रही बेटा, अभी करते हैं बात। हाँ, ले जाइए। तो रामू वॉज अ पोर्टर एंड ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। बहुत ही ईमानदार लड़का था। वन डे एन ओल्ड मैन हायर्ड हिम टू कैरी द लगेज टू हिज हाउस। एक दिन एक ओल्ड मैन ने
उसको हायर किया, यानी कुली को हायर किया। किस लिए? टू कैरी द लगेज टू हिज हाउस, अपने हाउस तक उसका सामान ले जाने के लिए उसको हायर किया। ऑन रीचिंग हिज होम द ओल्ड मैन गेव रामू, और घर पहुंचे तो ओल्ड मैन ने रामू को दिया। यहां तक स्टोरी लिखी है। और इस स्टोरी को आप जैसे चाहें, चाहे आप इसको कॉमेडी बनाएं, चाहे सस्पेंस स्टोरी बनाएं, हॉरर स्टोरी बनाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो पूरी स्टोरी आप बनाकर इसको लिखेंगे और इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। अब ये स्टोरी है, अलग अलग हो सकती है। आप स्टोरी अलग बनाएंगे, मैं अलग बना सकता हूँ। और अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 के 10 अलग अलग स्टोरी बनाएंगे, और सबकी स्टोरी सही होगी, क्योंकि बिगिनिंग सबकी सेम है, लेकिन एंडिंग और बीच का जो स्टोरी का पार्ट है वो अलग अलग हो सकता है। तो चलिए, ये जो स्टोरी है इसको हम डिस्कस करते हैं। आर्यन, आप बताएंगे इस स्टोरी की का अगला पार्ट क्या हो सकता है? ऑन रीचिंग हिज होम द ओल्ड मैन गेव रामू, ओल्ड मैन ने रामू को दिया। क्या दिया? अब ये तो पॉइंट छोटे से हैं, लेकिन स्टोरी तो बड़ी होगी ना। स्टोरी कम से कम कितने वर्ड्स में होनी चाहिए? 100 to 120 वर्ड्स। तो इस स्टोरी को और कैसे बढ़ाएंगे आगे, बताएंगे कोई? हाँ जी, कोई भी बताए। चलिए, पहले जो इन्होंने स्टोरी लिखी है इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? जो इन्होंने एक स्टोरी लिखी है उसको पढ़ते हैं। देखिए स्टोरी क्या लिखा है इसमें। रामू वॉज अ पोर्टर, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट बॉय, बहुत ही ऑनेस्ट बॉय था। वन डे एन ओल्ड मैन हायर्ड हिम टू कैरी द लगेज टू हिज हाउस। ऑन रीचिंग हिज होम द ओल्ड मैन गेव रामू ₹100 फॉर हिज लेबर, 100 रुपए दिए। रामू चार्ज ओनली 90 फॉर द मच, फॉर दैट मच वर्क, 90 रुपए चार्ज किए रामू ने। सिंस नीदर ऑफ देम हैड एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, द ओल्ड मैन टोल्ड हिम टू कीप द मनी, उन्होंने कहा कि पैसे को रखे वो। लेटर ऑन इन द इवनिंग रामू केम बैक टू रिटर्न 10 रुपीज टू द ओल्ड मैन, शाम को लुटा उसको लौटाने आ गया। द ओल्ड मैन वॉज टच्ड बाय द बॉयज ऑनेस्टी, और जो बूढ़ा आदमी था उसकी ईमानदारी से बड़ा खुश हुआ ओल्ड मैन कि 10 रुपए लौटाने आया। ही वॉन्टेड टू हेल्प रामू इन सम वे और अदर, रामू की हेल्प करना चाहता था वो। ही आस्क्ड हिम टू स्टे विद हिम, उसको कहा कि भाई उसके साथ रहे। रामू स्टेड इन हिज हाउस एंड स्टार्टेड वर्किंग एज द ओल्ड मैन्स केयर टेकर, रामू वहां रुक गया और ओल्ड मैन के केयर टेकर के रूप में काम करने लगा। केयर टेकर कौन होता है, बताएंगे? केयर टेकर किससे बोलते हैं? हाँ जी, कोई भी बताएं। केयर टेकर, केयर टेकर होता है जो देखभाल करता है किसी जगह की। मान लीजिए कोई कोठी है कोई, तो उस कोठी में जो देखभाल करता है उसको बोलते हैं केयर टेकर। तो केयर टेकर के रूप में काम करने लगा। ही लुक्ड आफ्टर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो जो फैमिली के मेंबर्स है उनकी देखभाल करने लगा। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। क्लीन द हाउस, हाउस को साफ करने लगा। डिड गार्डनिंग एटसेट्रा, गार्डनिंग करने लगा। द ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी, ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश हुए। ओल्ड मैन किस चीज से खुश हुए? ओल्ड मैन वॉज वेरी हैप्पी सीइंग हिज डेडिकेशन टुवर्ड द वर्क, काम के प्रति इतना डेडिकेटेड था वो। सो ही हेल्प रामू टू परस्यू हिज एजुकेशन, इसलिए रामू की हेल्प की एजुकेशन में। आफ्टर फिनिशिंग ऑल द हाउस होल्ड चोर्स रामू यूज टू सिट टू स्टडी, रामू पढ़ा करता था। ही वर्कड सो हार्ड दैट द फाइनली केम अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर बन गया वो। टिल डेट ही इज इंडेटेड टू द ओल्ड मैन फॉर हिज हेल्प, आज तक वो ओल्ड मैन का ऋणी है, इंडेटेड है उसकी हेल्प के लिए। बट द रियलिटी इज दैट इट इज हिज ऑनेस्टी दैट मेड हिम अर्न हिज पोजीशन इन लाइफ, लेकिन बात की जाए तो उसकी ईमानदारी थी जिसने उसको ये पोजीशन दी। तो ये रामू की कहानी आपने पढ़ी स्टोरी राइटिंग में, तो बताएंगे कि इसका इसमें कमी है इसके, इन्होंने स्टोरी लिखी तो है लेकिन एक कमी है इसमें, कोई बताएंगे क्या कमी है? हाँ जी, बताएंगे कोई? स्टोरी लिखी तो है, इसमें कमी है। बाहर खड़े होकर बात कर लो ना। सत्यन बताएं, क्या कमी है इस स्टोरी में? हाँ जी, हाँ जी, बताएंगे।
मेरी आवाज आप तक आ रही है क्या? यस सर। हाँ आ रही तो बताइए, इस स्टोरी में क्या कमी है भाई, इन्होंने लिखी तो है। और इस स्टोरी को और क्या क्या दिया जा सकता था पॉइंट। इन्होंने तो बताया कि भाई वो ईमानदार था, 100 रुपीज दिए ओल्ड मैन ने, फिर 10 रुपीज लौटाने गया, वो 90 रुपीज हुए थे, तो उसकी ईमानदारी से ओल्ड मैन खुश हुआ। उसको ओल्ड मैन ने कहा कि भाई मेरे घर में काम करो, काम बड़े अच्छे से किया। तो उसको ओल्ड मैन पढ़ाने भी लग गए, पढ़ाने लग गए तो वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया जी। और पुलिस ऑफिसर बन गया तो ईमानदारी का उसका उसको इनाम मिला। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी तो लिखा ही नहीं। नीचे लिखना था ना मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से क्या सीखा। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा, कोई बताएंगे इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी? हाँ जी, कोई भी बताएं, पर ही बताइए बेटा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी पॉलिसी। यस यस, वेल डन रेयांश। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका क्या होगा मोरल ऑफ द स्टोरी, लिखना चाहिए था नीचे। अच्छा, इस स्टोरी को और क्या स्टोरी बनाई जा सकती है? जरूरी नहीं कि ओल्ड मैन ने 100 रुपीज दिए फिर ईमानदार हुआ। क्या कोई और भी सस्पेंस स्टोरी या हॉरर स्टोरी बना सकते हैं इसको? बना सकते हैं? हाँ जी। सर ये हो सकती है कि उसको जो ओल्ड मैन था उसने बहुत ढूंढा पर ओल्ड मैन उसको मिला नहीं। बहुत टाइम बाद उसको ओल्ड मैन मिला। हाँ, फिर आयुष शर्मा आप शरारत मत करो बेटा। हाँ शरारत मत करो, नाम आता है बेटा आपका, ठीक है। शरारतियों की क्लास थोड़ी है, इतने रात को अगर कोई स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रहा है तो वो तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं ना, सिंसियर होते हैं ना। बाकी जो सिंसियर नहीं है वो तो आराम से लेटे होंगे, सोए होंगे भाई। हम तो अभी तक जगे हैं, इसका मतलब सिंसियर है ना। चलिए, और स्टोरी का कई तरीके से बनाया जा सकता है। इसको हॉरर स्टोरी बना सकते हैं कि भाई जब वहां गया तो उसको जो है ओल्ड मैन ने, क्योंकि गेव तक स्टोरी छोड़ी गई थी, तो ओल्ड मैन ने एक, आप दे सकते हो एक जो है अर्धन लैंप दिया, एक दिया दिया। तो वो घर ले गया, फिर रामू घर ले गया तो उसने फिर उसको जैसे ही रगड़ा तो उसमें से एक जिन निकला, फिर ये हुआ ये हुआ। ऐसे करके आप इसको सस्पेंस स्टोरी हॉरर स्टोरी भी बना सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो अब एक दूसरी स्टोरी पर आते हैं। दूसरी स्टोरी क्या है, देखिए, इट वॉज 6 o'clock इन द इवनिंग, 6 बजे थे शाम को, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। मोहन वॉज ड्राइविंग हिज कार when suddenly two teenagers on bike overtook his car। तो क्या था, मोहन जो है अपनी कार को ड्राइव कर रहा था और सडनली देखा कि दो टीनेजर, हाँ जी, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ जी, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप? सर। हाँ, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? हाँ जी। यस सर। हाँ, स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन दिख गया है, इट वॉज 6 o'clock। यस सर। हाँ, तो इट वॉज 6 o'clock, 6 बजे की बात है, कार ड्राइव कर रहे थे कौन, मोहन, ठीक है। एंड वन सडनली टू टीनेजर्स बाइक ओवरटूक कर, और दो टीनेजर थे बाइक पे, उनको ओवरटेक करने लगे। फिर क्या हुआ, तो उसके बाद स्टोरी देखिए क्या हुआ। तो इस तरह से आप स्टोरी लिख सकते हैं। स्टोरी देखो, इट वॉज 6 o'clock इन द इवनिंग एंड देर वॉज लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड, ट्रैफिक था बहुत ज्यादा रोड पर। मोहन वॉज ड्राइविंग his car when suddenly two teenagers on the bike overtook his car। They were driving very fast and rash driving कर रहे थे वो। They were also screaming, singing songs, वो चिल्ला भी रहे थे, गा रहे थे। It seems, म्यूट कर ले अंकुश, म्यूट करें। हाँ, माइक ऑफ कर ले। It seems to be juggling their bike through the crowded, ठीक है, लूज बैलेंस। ये सारी स्टोरी मोहन ने, पढ़ लेना आप, उसको पीडीएफ में भेजूंगा मैं। फिलहाल हम इसको और आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो किया जा सकता है।
प्रैक्टिस जिसकी करेंगे क्वेश्चन है कुछ। हाँ जी, अब साइज आ गया प्रॉपर। आर्यन, अंकुश आप पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। Give below in a हम्म Give below in a picture. After observing the picture, complete the story in about 200 words. Also provide a suitable little टाइटल, little to the story. टाइटल ऑफ द स्टोरी और मोरल ऑफ द स्टोरी, ये दोनों लिखना है। चलिए मैं एक बार पढ़ता हूँ कि गिवन बिलो इज अ पिक्चर, ऐसे भी आ सकता है, स्टोरी राइटिंग को ऐसे भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। आपको एक पिक्चर दे देंगे और उस पर आपको स्टोरी बनानी होगी। जैसे आफ्टर ऑब्जर्विंग द पिक्चर कंप्लीट द स्टोरी, तो इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप? तो अनु एंड राहुल वर वेरी हैप्पी देयर मदर एंड टेकन देम टू द फेयर। ठीक है, तो इस पिक्चर में देख सकते हैं। और एक दूसरी स्टोरी है नीचे कि अनु और राहुल वर वेरी हैप्पी देयर मदर हैड टेकन देम टू द फेयर, मेरे ले गई थी मदर, विच वाज हेल्ड इन देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। द फेयर वाज, जो मेला था, मेले की स्टोरी लिख सकते हैं इसमें। और नीचे आते हैं तो इस तरह की भी स्टोरी आ सकती है जैसे दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में क्या है देखिए, राइट द स्टोरी इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो, प्रोवाइड द सुटेबल टाइटल टू इट। ठीक है, जैसे पीहू द ओनली डॉटर, पीहू जो है इकलौती डॉटर है, रिच पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स अमीर हैं। पेम्पर्ड चाइल्ड है, पेम्पर्ड कहते हैं बिगड़ी हुई, जो लाड प्यार में बिगड़ जाता है उसको पेम्पर्ड बोलते हैं। तो पेम्पर्ड चाइल्ड है वो, बिकेम इनडिसिप्लिन्ड एंड लेजी, बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हो गई है, लेजी हो गई, आलसी हो गई है वो। ग्रैंड मदर केम फ्रॉम विलेज, गांव से उसकी दादी जी आई शहर में। डिसाइडेड टू रिफॉर्म हम, दादी जी ने फैसला किया कि उसको चेंज करेगी, उसको पीहू को। गिव वन टास्क ईच डे, हर रोज दादी जी एक काम देती थी पीहू को। ऑन कंप्लीशन पीहू गॉट अ रिवार्ड, और जैसे कंप्लीट करती थी पीहू काम को तो दादी माँ उसको इनाम देती थी। ग्रैंड मदर कुकड फूड विद हर, और ग्रैंड मदर उसके साथ खाना भी बनाती थी। टॉट हर द वैल्यू ऑफ टाइम, उसको समय की कीमत समझाई। पीहू रियलाइज हर मिस्टेक, और पीहू ने अपनी गलती का एहसास किया और पीहू ने अपने आप को सुधारा। तो ये की पॉइंट्स दिए हुए हैं स्टोरी के। अब स्टोरी को कैसे लिखेंगे बताएंगे कोई? हाँ जी, स्टोरी को कैसे लिखेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे ही आपको ऐसे पॉइंट्स दिए हों तो स्टोरी बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, अब इस स्टोरी का टाइटल कुछ भी आप रखो जोड़ा हो। ठीक है, स्टोरी का टाइटल क्या क्या हो सकता है बताइए जरा, कोई भी बताएं। स्टोरी की आउटलाइन को देखते हुए स्टोरी का क्या टाइटल हो सकता है? हर्षिता, जतिन, रेयांश, आर्यन, कोई तो बोले। अंकुश, इस स्टोरी का टाइटल क्या हो सकता है? The Pampered Daughter. हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। अ पेम्पर्ड डॉटर, या द होना चाहिए, द पेम्पर्ड डॉटर। ठीक है, या द पेम्पर्ड पीहू, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा राइमिंग सा भी हो जाएगा। द, ये लिखोगे द पेम्पर्ड पीहू या द पेम्पर्ड डॉटर। फिर इस स्टोरी को देखो, जब भी पॉइंट आपको दिया हो तो बड़ा आसान होता है स्टोरी को लिखना। कैसे? पहले पॉइंट को पकड़ें और उससे रिलेटेड दो सेंटेंस बना दें। जैसे पीहू द ओनली डॉटर, अब इसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर दीजिए आप। Once upon a time there was a girl, her name was पीहू, she was a pampered daughter। इस तरह से एक पॉइंट को लेकर 3 सेंटेंस बना दीजिए, 2 सेंटेंस बना दीजिए। ऐसे बनाते 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 आपकी स्टोरी हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, जैसे रिच पेरेंट्स, पॉइंट को लिया रिच पेरेंट्स, अब इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हर पेरेंट्स वर रिच, दे वर वेल नोन, दे वर फेमस इन द एरिया, ऐसे करके कुछ कर सकते हैं पॉइंट। पेम्पर्ड चाइल्ड है, इसके ऊपर एक सेंटेंस बना दीजिए कि शी वॉज ए पेम्पर्ड चाइल्ड, उसकी सारी डिमांड पूरी करते थे उसके पेरेंट्स। हर ऑल डिमांड्स वर met by her parents, या her parents took care of all her demands and necessities। ऐसे करके एक पॉइंट लेके सेंटेंस बनाते चले जाइए। एक एक पॉइंट को जब आप 3 3 सेंटेंस बनाएंगे एक पॉइंट पर तो ऑटोमेटिकली ये जो स्टोरी है वो पूरी हो जाएगी।
और स्टोरी राइटिंग में भी मैं बता दूं कि स्टोरी राइटिंग को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्टोरी राइटिंग में आप जो कुछ भी लिखते हैं रिलेवेंट लिखते हैं, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ अगर आप लिखते हैं तो अगर ये तो पुराना फॉर्मेट से है, क्वेश्चंस 12 मार्क्स का नहीं आता है, ये दूसरे फॉर्मेट से है। तो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो 5 मार्क्स में से इजीली आप 3 और 4 ला सकते हैं। ऊपर टाइटल जरूर लिखना है, मोरल ऑफ द स्टोरी लिखना है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या होगा बताएंगे कोई? ये जो पीहू की स्टोरी है, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा? इस कहानी से क्या सीखा? हाँ जी, पीहू की कहानी से क्या सीखा? बताएं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या होगा? Limitless love is not enough. हाँ जी, फिर से बोलिए। Limitless love is not good. हाँ, हो सकता है। अच्छा, मोरल ऑफ द स्टोरी और टाइटल में भी बिल्कुल जो आप बना देंगे ना, जरूरी नहीं कि एक ही टाइटल होता है। इस स्टोरी के कई टाइटल हो सकते हैं और इस स्टोरी से कई मोरल भी हो सकते हैं। एक ही स्टोरी से अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आप इसमें से कुछ भी देखें जो बेटर लिखें तो आपका वो सही हो सकता है। ठीक है, तो कर लेना आप इसको। आप फोर्थ पे आते हैं, आप फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि देर इज अ पिक्चर शोन बिलो, एक पिक्चर दिखाई गई है नीचे। टेकिंग आइडियाज फ्रॉम द पिक्चर एंड द गिवन वैल्यू पॉइंट्स कंप्लीट द स्टोरी, ऑल्सो प्रोवाइड अ सुटेबल टाइटल। तो इसमें स्टोरी क्या है? करण हैड गॉन फॉर एन इवनिंग वॉक, करण इवनिंग वॉक के लिए गया था। टुडे हिज फ्रेंड अर्जुन वॉज नॉट विद हिम, अर्जुन उसके साथ नहीं था। सो ही वॉज अलोन, अकेला था। ही क्रॉस द नियर बाय हिल, पास की पहाड़ी को क्रॉस किया। एंड रीच्ड वास्ट ग्रासलैंड, और घास ग्रासलैंड था, घास वाली जमीन थी बहुत बड़ी। सडनली सॉ, अचानक उसने देखा। अब यहीं पे स्टोरी खत्म हो गई। वैल्यू पॉइंट्स क्या देखा? एक बिग ओपन स्पेस देखा। अ मैन इन द स्ट्रेंज ड्रेस, बड़े अजीब सी ड्रेस में एक आदमी को देखा। लाइक अ सुपरमैन, सुपरमैन की तरह ड्रेस पहनी हुई थी उसने। ठीक है जी। अब इस स्टोरी को का टाइटल देना है। तो टाइटल क्या देंगे इस स्टोरी को? बताइए, कोई भी बताएं। An imaginative superhero. हाँ जी, एन इमेजिनरी सुपर हीरो दे सकते हैं। ठीक है, या फिर और क्या दे सकते हैं? द स्ट्रेंज मैन, ये दिया जा सकता है, द स्ट्रेंज मैन। ठीक है, और ठीक है, और क्या हो सकता है स्टोरी का टाइटल? बताएंगे? और स्टोरी का टाइटल क्या हो सकता है? और बताइए। ठीक है, आई मेट द सुपरमैन, ये भी हो सकता है स्टोरी, मैं सुपरमैन से मिला। ठीक है, करण मीट्स, ऐसे भी हो सकता है, करण मीट्स द सुपरमैन। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। उसके बाद स्टोरी का मोरल कौन सा हो सकता है? स्टोरी की क्या सीखेंगे इस कहानी से? बताएंगे? ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो? ठीक है, ही क्रॉस द नियर बाय हिल। Imagination is an another word. हाँ, और इमेजिनेशन, इमेजिनेशन हैज ग्रेट पावर से हो सकता है। इमेजिनेशन हैज ग्रेट पावर, इमेजिनेशन में बहुत बड़ी ताकत होती है, ये हो सकता है। ठीक है, तो कर लेंगे स्टोरी राइटिंग, जरूर कर लेना है। ठीक है, कर लेंगे इसको, छोड़ेंगे तो नहीं? हाँ जी, नहीं कर सर. लेंगे सभी। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको भेज देता हूँ मैं, इस पीडीएफ को जरूर आप देख लेना, पढ़ लेना और इसको सीख लेना। ठीक है, स्टोरी राइटिंग बहुत मुश्किल चीज नहीं है, हेडिंग डालनी है
और पॉइंट्स जो दिए हैं पॉइंट्स का यूज करके स्टोरी बनाते हैं। ग्रामर की मिस्टेक की चिंता नहीं करनी है, ग्रामर के बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं होते हैं, ओनली 1 मार्क होता है। तो आप उसको चिंता किए बिना आप स्टोरी को लिख दीजिए पूरे। लिखना है आपको टोटल जितने वर्ड्स में कहा जाए उतने वर्ड्स लिमिट में, अपर लिमिट में लिखना है। अगर 100 टू 150 का है तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल सुबह। और कल सुबह क्लास होगी, लगभग 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और कल हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, और जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो सब ब्लैंक्स कैसे भरना है, किस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट, टेक रेस्ट, और रिवाइज कर लें, जो भी चीजें सर बताएगी उसको रिवाइज करें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट? किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी। सर हम जैसे डायरी एंट्री या फिर स्टोरी राइटिंग में अगर वोकेबलरी वर्ड्स कोई न्यू वर्ड्स यूज करते हैं तो उसके हमको 1 या आधा नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप जितना इनोवेटिव लिखेंगे, बेटर लिखेंगे, वो मिलेगा। और अगर स्टोरी राइटिंग और डायरी राइटिंग में लिखना हो तो स्टोरी आपके ऊपर है, आप जो बेटर लिख पाए दोनों में से जो आपको इजी लगे वो काम कर लेना। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है और? हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग को, इस क्लास को एंड करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे एक नए टॉपिक के साथ। और कल के टॉपिक्स होंगे पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइटिंग, पैसेज को कैसे आंसर देने हैं, पैसेजेस के, अनसीन पैसेज के, सीन पैसेजेस के आंसर कैसे देने हैं, वो कल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आप ज्वाइन जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।